Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum boys. How are you all? I hope you all are doing good. Here is your instructor Miss Sadia with your new social study lecture. Today we will start our chapter number 2, which is denudation. Okay, so open your books at page number 11. Hold your pencils in your hand and underline the important lines or important terms. ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी पेज नंबर 11 से चैप्टर नंबर डेन्यूडेशन. ठीक है, अब इंट्रोडक्शन से पहले हम देख लेते हैं कि डेन्यूडेशन है क्या. डेन्यूडेशन इज़ बेसिकली द रिमूवल ऑफ समथिंग. ठीक है, एक वो चीज़ जो प्रॉपर कवर्ड है, हम उसको जब ऊपर से कोई पोर्शन उसका पार्ट जब रिमूव हो जाता है तो उसको हम डेनुडेशन का नाम दे देते हैं. अगर हम उर्दू में बात करें तो एक चीज़ जो ढकी हुई है, अगर हम उसके ऊपर से कोई चीज़ रिमूव कर रहे हैं, उसका सपोज कर लो कि उसका गिलाफ उतार रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये डेनुडेशन का प्रोसेस है. अब डेनुडेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, क्या है, उसकी डिटेल हम आगे करेंगे. ठीक है, द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज बाई सम नेचुरल प्रोसेसेस. अब वो इधर ये कह रहे हैं कि अर्थ के अंदर लगातार मुसलसल प्रोसेसेस जो हैं वो चलते रहते हैं, जो कि नेचुरल प्रोसेसेस हैं, कुदरती अमल हैं. ठीक है, उनको उन्होंने करेक्टराइज कर दिया है एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस. ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं. एंडोजेनस प्रोसेस. ठीक है, अच्छा आप लोग पेज नंबर 11 पे आपका जो इंट्रोडक्शन है डेनुडेशन की जो येलो बार में हेडिंग है उसके ऊपर कुछ लाइंस हैं, उसकी सेकंड लाइन से अंडरलाइन करना शुरू करें. द प्रोसेस दैट टेक प्लेस अंडर द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एंडोजेनस प्रोसेसेस. ये आपकी इसकी डेफिनेशन है, ये यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लें. इसमें वो ये कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जो अर्थ की सर्फेस के अंदर हो रहे हैं उसको हमने एंडोजेनस का प्रोसेस का नेम दे दिया है. अब ये प्रोसेस कौन से, अगर प्रीवियस चैप्टर पे आप लोग ज़रा माइंड में लाएं तो उसमें फॉल्ट्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनिज्म जो हैं वो सारे अर्थ की सरफेस के अंदर हो रहे थे. ठीक है, सारे इंटरनल प्रोसेसेस थे. सो ये कौन से प्रोसेस हैं, एंडोजेनेसिस प्रोसेस. उसके बाद है दीज प्रोसेस मेक अब द अर्थ रिलीफ फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन एंड प्लेट्यूज. ठीक है, जो रिलीफ का वर्ड है वो हाइट से लिंक करता है. ठीक है, जो वो ये कह रहे हैं कि इन प्रोसेसेस की वजह से अर्थ का जो रिलीफ फीचर्स है उसकी मतलब जो अर्थ की हाइट है उसकी करैक्टरिस्टिक में, मतलब किसी जगह की हाइट कम है, किसी जगह की ज़्यादा है. ठीक है, उसको उन्होंने डिफरेंट नेम दे दिए, माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज. ठीक है, ये आप लोग 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, आप लोग को पता है माउंटेन्स की, प्लेन्स की, प्लेट्यूज की क्या डिफरेंस है, क्या हाइट का फ़र्क होता है. तो वो इसमें ये कह रहे हैं कि इन सारे प्रोसेसेस की वजह से अर्थ सरफेस की जो हाइट है उसमें फ़र्क आता है, जिसकी वजह से हम उसको माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन्स का नेम दे देते हैं. ठीक है, उसके बाद है जी, आई होप आपको ये समझ आए होंगे एंडोजेनस प्रोसेसेस, वो प्रोसेस जो अर्थ की सरफेस के अंदर हो रहे हैं. उसके बाद एक्सोजेनेसिस क्या है, एंडो. आप लोग देखो, एंडो मतलब इनसाइड द अर्थ सरफेस. ठीक है, अर्थ सरफेस के अंदर जो हो रहे हैं. एक्सो मतलब बाहर, जो अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहे हैं. ठीक है, अब ये क्या है, सम प्रोसेसेस टेक प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस. जो अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहे हैं उनको उन्होंने नेम दे दिया एक्सोजेनस प्रोसेसेस. लाइक वेदरिंग, एरोजन. वेदरिंग क्या है, एरोजन क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. दीज प्रोसेस चेंज द शेप ऑफ द अर्थ रिलीफ फीचर. आप ये देखो कि एक जगह है उसके ऊपर से हम उसका कोई पार्ट रिमूव कर दे तो उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. ठीक है, उसकी हाइट चेंज हो जाएगी. तो उन्होंने कहा कि इन प्रोसेस की वजह से जो अर्थ की शेप है, जो उसकी हाइट है, जो रिलीफ फीचर्स है, उसकी हाइट की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, वो सारी चेंज हो जाएंगी. ठीक है जी, उसके बाद है जी आगे. अच्छा आप लोग अपनी बुक पेज नंबर 11 पे मैंने आपको एक तो लाइन अंडरलाइन कराई, सेकेंड लाइन, द प्रोसेस दैट टेक प्लेस अंडर द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एंडोजेनस प्रोसेस. अब उसी के नीचे आए लिखा होगा सम प्रोसेस टेक प्लेस, यहाँ से अंडरलाइन करें, सम प्रोसेसेस टेक प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस एंड आर कॉल्ड एक्सोजेनस प्रोसेसेस. बस ये 2 डेफिनेशन आपने अंडरलाइन करनी है. अब नीचे आते डेनुडेशन, यहाँ से अंडरलाइन करें आप, डेनुडेशन is the sum of exogenous processes which result in changing the relief of the earth. यहाँ तक अंडरलाइन कर लें. अब ये है क्या, denudation is the sum of exogenesis processes. exogenous processes जो हैं उनका सम जब हम करते हैं तो उसको हम denudation का नाम दे देते हैं. which result जो क्या कॉज करता है, in changing the relief of the earth. relief height जो कि अर्थ की हाइट में कुछ चेंजिंग कॉज करता है. it involves
द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड रिमूवल ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं? रॉक का ब्रेक डाउन मतलब उनका टूट जाना, रॉक का ऊपर से कोई पार्ट रिमूव हो जाना, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो डेनुडेशन के अंदर आ जाते हैं। सो बेसिकली डेनुडेशन इज मीन्स टू से रिमूवल ऑफ समथिंग। हम इधर अर्थ की बात कर रहे हैं, सो रिमूवल ऑफ रॉक इज नोन एज डेनुडेशन। सो denudation is the sum of exogenous processes which result in changing the relief of the earth। ठीक है, आगे जी प्रोसेस इन्वॉल्व इन डेनुडेशन। डेनुडेशन में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं? नंबर 1 वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? आबो हवा, जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसमें टेम्परेचर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, ह्यूमिडिटी आ जाता है, प्रेसिपिटेशन आ जाता है, ठीक है, वो सब वेदरिंग है। उसके बाद है जी मैस वेस्टिंग। आप देखो वेस्ट, कोई मटेरियल है वो ज़ाया हो रहा है। जब हम मैस वेस्टिंग की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर जब कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है, बड़े पैमाने पर जब कोई बर्बादी हो रही है तो हम उसको मैस वेस्टिंग का नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जी एरोजन। एरोजन कहते हैं कटाव को, क्रैक्स, कट्स, ठीक है। अब इसका मैंने आपको जस्ट आपको मैंने मीनिंग बता दी है। उसके बाद हम कल वेदरिंग से स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और हम 1 बाय 1 करके इसको कवर करेंगे। उसके बाद है जी यहाँ पर आपकी डायरी है, लर्न, लिखना नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपकी बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2 बुक पेज नंबर 17। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन डेनुडेशन। इसका आंसर पेज नंबर 11 पे मौजूद है जो मैंने आपको अंडरलाइन कराया है। डेनुडेशन इज़ द सम ऑफ द एक्सोजेनस प्रोसेसेस विच रिजल्ट इन चेंजिंग द रिलीफ ऑफ द अर्थ। ये आपका डेनुडेशन में आ जाएगा। उसके बाद है जी 2 डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंडोजेनस प्रोसेसेस एंड एक्सोजेनस प्रोसेसेस, ठीक है। ये आपको मैंने डेनुडेशन से ऊपर जो 2 डेफिनेशंस अंडरलाइन कराई हैं, आपने जस्ट डेफिनेशंस करनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से याद करके आना है आप लोगों ने, ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।